Friends, a very good morning and welcome back. Let us start to solve one of the question of JEE Main 23rd Jan 2026 Shift 2 का ये क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन बेसिकली डिटरमिनेंट पे बेस्ड है. क्रैमर्स रूल कह सकते हो आप, राइट. डिटरमिनेंट मेथड से जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. सो यहाँ पे क्या दिया गया है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है एक, जिसमें ए और बी जो है ना वो मिसिंग है और उस ए और बी की वैल्यू के लिए यहाँ पे डिफरेंट जो है ना ऑप्शंस है. क्या है यूनिक सॉल्यूशन कब होगा फॉर ए इक्वल टू 8 एंड बी इक्वल टू 16, द ए ऑप्शन. बी ऑप्शन के लिए देखा है इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन फॉर ए 8 एंड बी 16 एंड यूनिक सॉल्यूशन फॉर ए 8 एंड बी 14 एंड इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन फॉर ए 8 एंड बी 14. सो फॉर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू हियर इज, हम इसमें क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स फॉर्म में मैं लिख देता हूँ सिस्टम ऑफ इक्वेशन को. तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होगा कि कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स आप देखो क्या है, राइट. कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल जो है यहाँ पे क्या है 1 1 1 है, 2 5 a है, राइट. 2 5 a एंड दिस इज 1 2 3, राइट. 1 2 3 और यहाँ पे हो गया x y z, ओके. एंड दिस इज 6 36 एंड b 6 36 b. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज कि हम यहाँ पे जो है पहले ये a हो गया, दिस इज x इक्वल टू b, राइट. सो फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम पहले सबसे पहले डेल्टा क्या होता है, डेल्टा समझते हैं. तो डेल्टा इज बेसिकली द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स, राइट. एंड कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल क्या है 1 1 1 2 5 a. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 1 1 2 5 a एंड थर्ड रो क्या है हमारा, थर्ड रो जो है 1 2 3, राइट. 1 2 3. सो मैं इसे पहले एक्सपैंड कर लेता हूँ. सो जब मैं इसे एक्सपैंड करूँगा तो डिटर्मिनेंट को जैसे एक्सपैंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 15 माइनस 2a, 15 माइनस 2a. देन व्हाट वी कैन राइट, माइनस ये 1 हो गया, माइनस 1 के साथ क्या आ जाएगा ये 6 माइनस a, राइट. 6 माइनस a, देन प्लस 1, 1 के साथ क्या हो जाएगा 4 माइनस 5. सो सिंप्लीफाई करता हूँ मैं इसको, 15 माइनस ये क्या होगा 2a, राइट. दिस इज माइनस 6 प्लस का a एंड दिस इज माइनस 1. सो ये 15 माइनस यहाँ पे है क्या माइनस 6 माइनस 1, सो माइनस 7 और 15 माइनस 7, सो 8 हो गया, माइनस का 2a एंड प्लस का a दैट इज a. सो डेल्टा की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, राइट. लाइक दिस डेल्टा 1 क्या होगा वो मैं देख लूँ. डेल्टा 1 के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड में जो बी मैट्रिक्स है 6 36 बी, ये हमारा आ जाएगा इस पहले कॉलम में 6 36 और बी, राइट. 6 और 36 बी आ गया. बाकी के जो टू कॉलम्स हैं, राइट, सेकंड एंड थर्ड कॉलम वो एज इट इज़ रहेगा, दैट इज़ 1 5 1 5 1 5 2 हो गया ये एंड 1 a 3 हो गया, 1 a 3 हो गया. ये डेल्टा 1 है, राइट. डेल्टा 2 क्या होगा, डेल्टा 2 में जो है सेकेंड कॉलम जो है दैट विल बी ऑफ योर दिस वन 636 बी. सो सेकेंड कॉलम को मैं यहाँ पे लिखता हूँ 636 और ये बी हो गया. फर्स्ट टू कॉलम, फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम जो है वो क्या हो जाएगा 1 2 1, दिस इज 1 2 1 एंड थर्ड कॉलम जो है वो हो जाएगा हमारा क्या, थर्ड कॉलम विल बी योर 1 a 3, 1 a 3. सो 1 a 3 ये लिख लिया आपने. एंड डेल्टा 3 की बात करूँ तो डेल्टा 3 क्या हो जाएगा, डेल्टा 3 में हमारा जो है ये वाला कॉलम हो जाएगा 636 बी, राइट. 636 बी और ये जो कॉलम है 1 2 1 ये एज इट इज़ रहेगा 1 2 1 फर्स्ट कॉलम एंड जो सेकंड कॉलम है 1 5 2, राइट. 1 5 2 1 5 एंड 2, राइट. सो बेसिकली जो यूनिक सॉल्यूशन के लिए है डेल्टा जो है, डेल्टा की वैल्यू जो निकाला है हमने निकाला है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट. अगर मैं इसको जीरो के इक्वल रख दूँ, राइट. सो डेल्टा फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए अगर मैं बात करूँ, फॉर यूनिक सॉल्यूशन डेल्टा नॉट इक्वल टू 0. तो डेल्टा हमारा है क्या 8 माइनस ए, राइट. इफ़ यू सी हियर सो दैट इज़ व्हाट 8 माइनस ए. तो 8 माइनस ए अगर मैं करूँ नॉट इक्वल टू 0 तो सो क्या हो जाएगा ए नॉट इक्वल टू 8. बट अगर ऑप्शन में देखो, आप ऑप्शन को देखो तो ऑप्शन में क्या बोला है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा कब, जब फॉर ए इक्वल टू 8. सो दिस इज रॉन्ग, राइट. सो दिस ऑप्शन इज नेग्लेक्टेड, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया. इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन के लिए A8, राइट. फॉर इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, फॉर इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन की मैं बात करूँ, फॉर इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन. सो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन की जब मैं बात करता हूँ तो आप उसमें क्या करोगे, डेल्टा तो जीरो होगा ही होगा, साथ में डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये सब जीरो के इक्वल होगा, राइट. तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, निकालना है ए और बी की वैल्यू के लिए जो है इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन क्या होगा. तो डेल्टा की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो डेल्टा क्या हमारा 8 माइनस ए है, 8 माइनस ए 0, तो यहाँ से ए जो है वो हमारा 8 आ गया, राइट. ए की वैल्यू 8 आ गया. सो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन के लिए तो 8 यहाँ भी दिख रहा हमें और इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन के लिए ये भी दिख रहा है. तो ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए 8 दिए तो ऑप्शन सी भी हमारा नहीं होगा. एंड बी की वैल्यू अब देखना हमें, तो बी की वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, एक्सपैंड करना होगा डेल्टा 1
को एक्सपेंड कर दें तो यहाँ पे हम a की वैल्यू 8 पुट करेंगे। और डेल्टा 2 को अगर एक्सपेंड करते हो तो उसमें आप a और b, a की वैल्यू 8 और b को एक्सपेंड कर दो, या आप ऐसे कह लो कि डेल्टा 3 को एक्सपेंड कर लो। डेल्टा 3 में आप b की वैल्यू के लिए क्या करो, इसको एक्सपेंड करो। तो 1 के साथ क्या हो जाएगा, 1 के साथ यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 72, राइट। 5b माइनस ये 5b माइनस 72 हो गया, राइट। फिर -1 के साथ क्या हो जाएगा, 4 माइनस 5, राइट, 4 माइनस 5। फिर +6 के साथ क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 5। सो वी गेट हियर द 5b माइनस 72, और ये -1 तो +1, ये होगा -1 तो -6, राइट, -6, राइट। नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो है हमारा 1 के साथ तो हो गया 5b माइनस 72, और -1 के साथ ये हो जाएगा 2b माइनस 36, राइट। दिस इज व्हाट 2b माइनस 36 हो जाएगा, ओके। एंड प्लस का 6 इसके साथ क्या हो जाएगा, 4 माइनस 5। सो व्हाट डू वी गेट हियर इज, ये हो गया हमारा -2b प्लस का 36, एंड दिस इज -1, सो माइनस का 6। सो सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, तो ये हो गया 3b, राइट, 3b, एंड ये -36, राइट, 22 प्लस 36, तो -36 एंड -6, दैट इज व्हाट -42 हो गया बेसिकली। तो अब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या केस है कि आपका डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सब जीरो होना चाहिए। और डेल्टा 3 हमने क्या निकाला है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन के लिए सारो जीरो होना चाहिए। तो डेल्टा 3 हमारा है क्या, डेल्टा 3, इफ यू सी है डेल्टा 3 हमने क्या निकाला है एक्सपैंड करके, ये हमारा है 3b माइनस 42। सो आई विल राइट द 3b माइनस 42, इस कंडीशन को रखूँ तो b की वैल्यू क्या आ रहा है 42/3, तो इसको कैंसिल करता हूँ तो 14 आ रहा है, तो b की वैल्यू 14। अब देखना ये है कि b की वैल्यू 14 किस ऑप्शन में है, तो b की वैल्यू 14 जो है हमारा फोर्थ ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। सो b ऑप्शन इज ऑल्सो neglected, so right, so correct option is your option D. Hope you'll clear with this solution. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Bye bye, take care.